होना नहीं चाहिए जी। लोकतंत्र में ये उचित नहीं है जी। इलेक्शन कमीशन जितने इस देश के मतदाता हैं सबों के अधिकार के रक्षक हैं और कस्टोडियन हैं जी। क्योंकि मताधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, संविधान में इसकी गारंटी है। अब इलेक्शन कमीशन पर पहले पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाते थे जिसकी सफाई इलेक्शन कमीशन देता था। इस बार इलेक्शन कमीशन मतदाता आम जनता के कटघरे में खड़ा हो गया है जी। क्योंकि मतदाता के यहाँ जब BLO जाता है तो कहता कि जन्म तिथि हमारी ये है, आवासीय प्रमाण पत्र ये है, आधार कार्ड ये है। तो कहा कि आधार कार्ड नहीं लेंगे तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट तो सब गरीब के पास नहीं है जी, पैन कार्ड भी सबके पास नहीं है। तो इसमें लोग कहा कि वैसे दस्तखत करो। अभी परसों से दूसरा उपाय किया है इलेक्शन कमीशन ने और कलेक्टर मॉनिटरिंग करता है 3 बार। इलेक्शन कमीशन भी कलेक्टर से मॉनिटरिंग करता है 3 बार, सुबह में, दोपहर में, शाम में। अब मॉनिटरिंग करता है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, अब सिग्नेचर लो या अंगूठे के निशान लो वोटर को, कहा कि हो गया यही समान प्रक्रिया है और उसको अपलोड करो जल्दी इलेक्शन कमीशन की साइट पर जी। तो अपलोड करता है। तो 2 तरह का व्यवहार तो हो गया मतदाताओं के साथ जी। एक निश्चित सीमा तक आपने जो आधार कार्ड नहीं लिया, अब बाद में कोई कार्ड नहीं लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के वोटरों को वोट देने से वंचित रखने का। वही बात मैं बता रहा हूँ जी। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो ये रुख है, रवैया है जी, ये लगता है किसी कुचक्र पर आधारित है जी, जिसको अंतिम रूप भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार ने दिया। दिल्ली में केजरीवाल ये भोग चुका है, दिल्ली के मतदाता भूल चुके हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर वोटरों की छटनी हुई। आप लोग आज सड़क पर है, इसका प्रभाव पड़ेगा? बताते हैं ना, इस उम्र में सड़क पर उतरे हैं। हमको मतदाताओं को कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता और आम जनता हम ही को समझा रही है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारा वोटर का राइट छीन रहा है, हमारा नाम छटनी कर देगा। अब कहता है कोई प्रमाण पत्र नहीं, इसका मतलब प्लेन हुआ, वो जो पिटीशन ले जाएगा तो उसके आधार पर हमारा वोटर छांट देगा। अब पहले आधार कार्ड के आधार पर नहीं दिया तब छांट देगा। तो वो एक निश्चित सीमा के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित, ये लोग ज़्यादातर NDA के खिलाफ है और महागठबंधन के साथ ये लोग हैं। तो SCG में एक आकर्षण है, बढ़ा है। और जो भ्रष्टाचार है, जुल्म है, विधि व्यवस्था गिरती हुई चौपट विधि व्यवस्था है, घूसखोरी है, अफसरशाही है, पुलिसिया जुल्म है, तो इस सब के खिलाफ जनता उड़ चुकी है। तो महंगाई है, से प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र में तो यही हथकंडा तरीका सबसे बड़ा माना गया है। खास बात यह है कि आप भी इस उम्र में सड़क पर डटे हुए हैं। हाँ, हम डटे हुए हैं, जनता की शक्ति हम में है। जनता की शक्ति है, हाँ, ताकत है, इसलिए डटे हुए हैं। अच्छा, चलिए। इसके बाद भी अगर उन्हें नहीं माने तो फिर क्या कीजिएगा? अब वो जयप्रकाश नारायण को आंदोलन करना पड़ा था, तो जयप्रकाश नारायण को जन्म देती रहती है परिस्थिति, आंदोलन को जन्म देती रहती परिस्थिति। जो इलेक्शन कमीशन BJP कर रहा है वो स्वतः फुर्त आंदोलन हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार जी 35% आरक्षण महिलाओं को, निवासी वाले को दिए, क्या कहेंगे? अब 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता है। 65% किया था तो SCG के दबाव में, जात आधारित गणना के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट से वो खत्म हो गया। तो उसका एक ही चारा था कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, न्यायपालिका का अधिकार से बाहर हो जाएगा। उसको आपने नहीं किया।
और ये आप कर रहे हैं तो जनता को जवाब देगा नीतीश कुमार। उसके पास कुछ भी करेगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। चुनाव आयोग आखिर बिहार से ही क्यों यह चीज को सिस्टम को लागू किया कि बदलाव किया जाए, सुधार बिहार का चुनाव है, यहाँ कर लेगा तो बंगाल में करेगा। क्या उनका राजतंत्र की लोकतंत्र है? अभी इलेक्शन कमीशन को तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, तो वो तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, पक्षपाती हो गया है, हथकंडा हो गया बीजेपी का। कहीं कहीं चुनाव आयोग भी बिहार के साथ सतेला बिहार व्यवहार के मामले में कर रहा है, खासकर बिहार के मामले में किया है। तो क्या कहा जाए, इनको केंद्र सरकार का कठपुतली है, पुतली है? हाँ, हथकंडा है, हथकंडा है, पपेट है। चलिए, धन्यवाद।